बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 सॉल्व करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक कोर्स का। दोस्तों, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 5.4 सॉल्व किया था। आज 5.5 की बारी है। 5.5 में हमारे पास टोटल ये फंक्शंस है, ठीक है। तो ये हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। अच्छा जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दोस्तों कहा गया है कि सेट ए है, सेट बी है, and the following are the relations from A to B, then state whether these are functions or not। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि फंक्शन हमारे पास दोस्तों क्या होता है। फंक्शन दोस्तों हमारे पास इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है, ये f, ये हमारे पास a है और ये दोस्तों हमारे पास b है। तो a के सारे नंबर्स दोस्तों हमारे पास b में दोस्तों क्या चीज़ें b के साथ मैचिंग करते हों और शुरू में यानी पहला ऑर्डर पेयर में हमारे पास रिपीटिशन ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स है, यहाँ पर हमारे पास है 2, 4 और यहाँ पर है हमारे पास 2 और 5। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर रिपीटिशन है तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। यानी डोमेन में हमारे पास रिपीटिशन ना हो और ए के सारे बी के साथ दोस्तों क्या हो, मैपिंग करते हो दोस्तों। अगर ये मैपिंग आपस में करते हैं, ये मैपिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये दोस्तों ये दो शराइत है इसके लिए कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है या फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो ये दो शराइत से कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के साथ मैपिंग करते हों और यहाँ पर फर्स्ट नंबर्स यानी डोमेन में हमारे पास दोस्तों रिपीटिशन ना हो, तो दोस्तों वो हमारे पास कहलाएगा फंक्शन। तो अभी दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास R1 है 1, 6, 2, 7 और 3, 6। अच्छा जी, R2 है हमारे पास, R2 है दोस्तों 1, 6, 2, 6, 3, 7, 4, 7। अच्छा जी, R3 रिलेशन नंबर 3 1, 6, 2, 6, 3, 6 और 4, 6। तो दोस्तों ये तो हमारे पास हो गए ये रिलेशंस। अभी हमने इसको चेक करना है, यानी ए किस इसकी इक्वल है। यहाँ पर ए दोस्तों हमें गिवन है कि ए हमारे पास इक्वल है 1, 2, 3 और 4। बी हमारे पास दोस्तों है 6 और 7, 6 और 7। अच्छा जी, 6 और 7 दोस्तों हमारे पास आ गया। अभी अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दोस्तों नहीं है। तो ये तो शुरू से ये दोस्तों हमारे पास फंक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें 1, 2, 3, 4, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि मैपिंग सारे के सारे करनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 दोस्तों हमारे पास मिसिंग है, 4 मिसिंग है तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। 1, 2, 3, 4। अब ये फंक्शन तो है क्योंकि इसके अगर हम डोमेन देख ले तो वो यहाँ पर दोस्तों मौजूद है। अब रेंज की बारी है 6, 6, 7, 7। अगर दूसरे में हमारे पास दोस्तों रेंज की जगह पर हमारे पास रिपीटिशन आ जाए खैर है, लेकिन डोमेन में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अब ये फंक्शन दोस्तों हमारे पास है और हमें बताया गया है कि ये किस किस्म का फंक्शन है। देन वेदर दीज आर फंक्शंस और नॉट। हमें बस सिर्फ इतना बताया कि ये फंक्शन है यानी हाँ, बस ये हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास फंक्शन है। इसको देखते हैं हम, ये हमारे पास फंक्शन है यानी 1, 2, 3, 4। हाँ, ये तो डोमेन तो इसमें मौजूद है। 6, 6, 6, 6, 7 नहीं है लेकिन खैर फिर भी ये हमारे पास फंक्शन है। अभी अगर इसकी फंक्शन का आप देखें कि किस किस्म का फंक्शन है, तो ये दोस्तों हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन है और ये हमारे पास इन टू फंक्शन है। याद रखिए दोस्तों हमारे पास 3 किस्म के फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑन टू, दूसरा होता है इन टू और तीसरा होता है 1, 1। अगर हमारे पास एक फंक्शन
ऑन टू है, सिर्फ ऑन टू है, तो उसको कहा जाता है जो दोस्तों सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन इनटू भी है और वन वन भी है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है इंजेक्टिव, आई से शुरू होता है। और अगर एक फंक्शन हमारे पास वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, ये तीन किस्म के फंक्शंस दोस्तों हमारे पास हो गए। तो इन तीनों की अगर हम बात करें, पहले वाला फंक्शन नहीं है, बाकी दोनों हमारे पास दोस्तों फंक्शंस है। अभी दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन द सेट ए बी सी डी आर फंक्शंस, स्टेट द काइंड ऑफ फंक्शन एज वेल। यहाँ पर हमें बताया कि किस किस्म के फंक्शंस है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है, इसको हमने नाम भी देना है। चलो एक को हम F1 का नाम दे देते हैं, ए बी सी डी बी डी और डी बी। अच्छा जी, दूसरे को F2 का नाम दे देते हैं, बी ए सी बी ए बी और डी डी। तीसरा है दोस्तों, ये हमारे पास है डी सी सी बी ए बी और डी डी। चलो देखो दोस्तों, हम F4 का नाम देते हैं फंक्शन नंबर 4, फंक्शन 1 2 3 और 4 ये हो जाएगा दोस्तों। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी बी सी सी बी और डी ए। दोस्तों इसको हमने सबसे पहले वो करना है, चेक करना है कि आया शुरू में हमारे पास जो नंबर से वो हमारे पास रिपीटेड तो नहीं, ए बी सी डी। क्योंकि इसके जो सेट्स हमें गिवन है वो कौन कौन से, वो हमारे पास ए बी सी और डी, ए बी सी डी। दोस्तों इसको आप चलो ए का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, तो इसको हमने इन सारे डोमेन को, रेंज को हमने चेक करना होगा किस के साथ, इस सेट ए के साथ चेक करना होगा। ए बी सी डी, अगर नंबर आगे पीछे जाए खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। और डोमेन में हमारे पास रिपीटेशन नहीं है दोस्तों, ये तो हमारे पास फंक्शन है। अब रेंज में जरा देख लेते हैं, बी डी डी और बी, तो 2 मरतबा बी है 2 मरतबा डी है, तो यहाँ पर ये रिपीटेशन है। यहाँ पर रेंज में रिपीटेशन आ जाए तो खैर है, रेंज में अगर रिपीटेशन आ जाए तो इनटू फंक्शन कहलाता है। कौन सा फंक्शन दोस्तों, इनटू फंक्शन। और अगर हमारे पास रिपीटेशन आ जाए तो फिर हमारे पास या तो 1 1 होगा या इनटू फंक्शन हमारे पास होगा। अब ये जो पहला वाला है ये हमारे पास दोस्तों इनटू फंक्शन है, फंक्शन भी है और फंक्शन में फिर इनटू फंक्शन है। इन्होंने हमें बताया है कि चेक करें कि आए ये कौन सा फंक्शन है, तो ये इनटू फंक्शन है। सेकंड की बात करते हैं, बी सी ए डी, तो ए बी सी डी, ये भी दोस्तों अभी हमारे पास फंक्शन है। अभी चेक करते हैं, ए बी बी डी, तो यहाँ पर बी रिपीट हुआ है, सी यहाँ पर मिसिंग है हमारे पास, तो ये भी दोस्तों हमारे पास इनटू फंक्शन है। थर्ड की तरफ आते हैं, डी सी ए डी, तो दोस्तों यहाँ पर डी यहाँ पर भी है हमारे पास, डी यहाँ पर भी है, डी रिपीट हुआ है, तो ये तो अव्वल से फंक्शन है ही नहीं। यहाँ पर आते हैं लास्ट की तरफ, ए बी सी डी, फिर ए बी सी बी, तो बी यहाँ पर दोस्तों 2 मरतबा गया है, तो ये भी हमारे पास इनटू फंक्शन हो गया। इनटू फंक्शन इसमें नहीं है दोस्तों, ये हमारे पास 3 इनटू फंक्शन है और ये तीसरा जो है ना, ये हमारे पास अव्वल से फंक्शन है ही नहीं। चलो अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। ए हमारे पास गिवन है, चलो इसको मैं जरा साफ कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है ए इक्वल है 0 1 2 3, बी इक्वल है दोस्तों हमारे पास एक्स वाई जेड पी। ये दोस्तों हमारे पास 2 सेट्स हैं, तो यहाँ पर हमने चेक कर रहा है और इन्होंने हमें 2 फंक्शन गिवन है। एक को हम F1 का नाम दे देते हैं, 0x 2z 3y और 1p। अब 2 की तरफ आ जाते हैं, 0x 1z 2y 3z। अच्छा जी,
तो ये दोस्तों हमारे पास दो फंक्शंस है, इसको हम जरा चेक करते हैं। और इन्होंने हमें बताया है क्या ये 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस है या नहीं। 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि एक नंबर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के साथ है या नहीं। यानी 0 1 2 3 ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारे पास, ये तो ए के साथ मैचिंग करता है। यदि ये नंबर सारे के सारे ए में मौजूद है। अभी बी में चेक कर दे, XZYP XZYP। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस है, 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस। ठीक है दोस्तों, अभी सेकंड को हम जरा चेक करते हैं। 0 1 2 3 ये तो सही है, XYZZ। तो दोस्तों ये हमारे पास 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Z हमारे पास 2 मरतबा आया है। ये चूंकि फंक्शन की बात नहीं की गई, यहाँ पर कोरेस्पॉन्डेंस की बात की गई है। तो यहाँ पर मैपिंग आप लोगों ने करना है कि एक नंबर का ताल्लुक एक के साथ ही, यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ये ए हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा। तो ए में हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 और बी में नंबर है XYZ और P। इसको अपने फंक्शन के हवाले कर दिया। तो 0 का ताल्लुक किस के साथ है, x के साथ। यहाँ पर अगर इसको आप करें, 1 का ताल्लुक किसके साथ है, Z के साथ। 2 का ताल्लुक Y के साथ और 3 का ताल्लुक Z के साथ। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो P जो है ना हमारे पास खाली रह जाता है। तो ये खाली नहीं रहना चाहिए। अगर ये खाली हो जाएगा तो ये पर 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है, जबकि यहाँ पर ये 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस है। एक नंबर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के साथ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। Is this that find and then state whether the following relation shows their existence 1-1 correspondence। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 100% ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। इसमें भी आप लोगों ने चेक करना है क्या ये 1-1 correspondence है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये 4 नंबर मैंने आप लोगों को होमवर्क छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों कहता है हमें कि x हमारे पास इक्वल है 1 2 3 4, y दोस्तों हमारे पास इक्वल है 5 6 7 8। अच्छा जी, हमें यहाँ पर क्या कहता है, देन राइट अ फंक्शन फ्रॉम x to y। एक फंक्शन बनाएं। चलो एक फंक्शन को हमने f1 का नाम दे दिया। हमें कहता है एक फंक्शन बनाएं फ्रॉम x to y जिसमें x के नंबर्स पहले हो और y के नंबर बाद में हो। तो दोस्तों 1 का ताल्लुक लिख लेते हैं 5 के साथ, हमारी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ये डोमेन पहला वाला नंबर रिपीट हो गया तो फिर फंक्शन ये अव्वल से होगा ही नहीं। 3 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। तो दोस्तों ये हमारे पास होगी क्या चीज़, ये हो गया फंक्शन। पार्ट 2 में 1-1 फंक्शन। तो ये हमारे पास दोस्तों 1-1 फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एक नंबर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के साथ है। तो ये फर्स्ट के लिए भी सूटेबल है और सेकंड के लिए भी ये आंसर सूटेबल है। अच्छा जी, पार्ट 3 अ रिलेशन व्हिच शोज दैट देयर एग्जिस्ट 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड y। तो दोस्तों ये तीसरे के लिए भी है। 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस एक नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के साथ ताल्लुक है, रिपीटेशन हमारे पास नहीं है। तो ये दोस्तों 3 के लिए भी ये सही है आंसर। अभी पार्ट 4 के लिए अ फंक्शन व्हिच इज ऑन टू फ्रॉम y to x। तो दोस्तों इसको आगे पीछे हमने करना होगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं f2 मालूम करता हूँ तो y को x के साथ, यानी 5 into 1। 5 का ताल्लुक मैंने दोस्तों किस के साथ लिखा है, 1 के साथ। 6 का दोस्तों लिखता हूँ 2 के साथ, 7 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ। दोस्तों ये क्वेश्चन का डिमांड है कि y के नंबर्स पहले आना चाहिए, x के नंबर्स हमारे पास बाद में आना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया ऑन टू अ फंक्शन व्हिच इज ऑन टू फ्रॉम y to x। तो ये दोस्तों हमारे पास होगी, ये पार्ट 4 है हमारे पास दोस्तों। पार्ट 5 की तरफ आते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम y to x। दोस्तों ये बाइजेक्टिव भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाइजेक्टिव ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो कि हमारे पास ऑन टू भी हो और 1-1 भी हो। तो दोस्तों ये हमारे पास ऑन टू भी है और 1-1 भी है। 1-1 क्यों है कि एक नंबर का ताल्लुक एक नंबर के साथ है, और ऑन टू क्यों है कि अगर हम इसका दोस्तों डोमेन मालूम करें, डोमेन ऑफ f2, तो डोमेन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास डोमेन इसका हो जाएगा दोस्तों ये 5 6 7 और ये पहला नंबर ले लें। तो दोस्तों अगर ये आप लोग देखें तो ये यहाँ पर y में मौजूद है। अगर हम इसका रेंज मालूम करें, रेंज ऑफ f2,
तो रेंज इसका कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पर x भी हमारे पास मौजूद है, ये y भी मौजूद है, ये x भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए, इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये मिसिंग हो गया तो ये फिर ऑन टू नहीं होगा, ये हमारे पास फिर इन टू हो जाएगा। और डोमेन में तो मिसिंग होना ही नहीं चाहिए। अगर डोमेन में मिसिंग हो गया, हमारे पास कोई भी नंबर या डबल आ गया तो हमारे पास सिरे से फंक्शन है ही नहीं। अच्छा जी, लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। A function from x to y which is neither 1 1 nor on to। हमें कहते हैं कि ऐसा फंक्शन बनाए जो कि ना ही तो 1 1 हो ना ही on to हो और x to y हो। तो इसको हम f3 का नाम दे देते हैं। दोस्तों मैं लिखता हूँ 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 4 का भी 7 के साथ। दोस्तों यहाँ पर मैंने डोमेन अगर आप लोग देख के 1 2 3 4 तो ये तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप लोग अगर रेंज देखें तो इसमें एक नंबर मैंने मिसिंग ले लिया है, यहाँ पर 8 है। वो इसलिए मैंने ले लिए है क्योंकि ये अगर सारे के सारे आ जाए तो फिर तो ये ऑन टू फंक्शन इस तरह का हो जाएगा। तो मिसिंग रेंज में एक नंबर मिसिंग होना चाहिए, तो डोमेन इक्वल नहीं आना चाहिए। देखो ना यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ गए हैं। जब यहाँ पर अगर हम डोमेन ऑफ f3 मालूम करें तो डोमेन कौन सा है दोस्तों 1 2 3 और 4। तो ये दोस्तों किस चीज की इक्वल है, तो हमारे पास x की इक्वल है। और अगर हम इसका रेंज मालूम करें, रेंज ऑफ f3, तो रेंज कौन सा हो जाएगा दोस्तों 5 6 7 7। तो आप ले लें 5 6 और 1 7 ले लें। तो दोस्तों ये इक्वल नहीं है y की, ये इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाएगा तो फिर तो ये ऑन टू हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा ये दूसरा वाला तो ये हमारे पास ये इन टू फंक्शन हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन की डिमांड्स थी। अच्छा दोस्तों, ये नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट इज दिस चेक वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शंस ऑन ए in each case these are functions indicate their ranges which function is on to। यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि ये on to function है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन दिस चैप्टर। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पर हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 पार्ट 1। f1 का नाम दे देते हैं 1 5 2 3 3 3 4 2 और 5 1। सेकंड पार्ट f2 1 1 2 4 3 2 4 1 5 3। थर्ड f3 1 2 2 1 3 1 4 4 और 5 5। दोस्तों ये हमने चेक करना है क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए जरूरी है कि इसका डोमेन और रेंज दोनों हमारे पास इस सेट ए के इक्वल हो। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5, ये तो इस सेट ए के इक्वल है। अभी सेकंड की तरफ आ जाते हैं 1 2 3 3 और 5, यहाँ पर 3 रिपीट हुआ है। तो ये दोस्तों ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं, ये इन टू फंक्शन है। दोस्तों पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं 1 2 3 4 5, ये तो सही है 1 2 1। दोस्तों यहाँ पर दोबारा से हमारे पास रिपीटेशन है, तो ये भी हमारे पास दोस्तों ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये भी हमारे पास इन टू फंक्शन है दोस्तों, और ये भी इन टू फंक्शन है। लास्ट पार्ट 1 2 3 4 5 1 2 1, दोबारा दोस्तों यहाँ पर 1 बनाएंगे, तो ये भी दोस्तों हमारे पास इन टू फंक्शन है, और ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं इन टू फंक्शन है। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों हमारे पास ये इन टू फंक्शन है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 5.5 ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.1 के साथ दोबारा से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।